हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आए हो? बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ रहे होंगे। साथियों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और एक नए एपिसोड में। तो साथियों मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा लाइन है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो साथियों मेरे ख्याल से इंतजार अभी से छोड़ दे दीजिए और कोशिश कीजिए। आप जितना कोशिश करोगे उतना आपको मिलेगा। आइए हम लोग आज कुछ कोशिश करते हैं और अपना लक्ष्य की ओर हम लोग मोड़ जाते हैं। तो साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रश्नावली 2.1 और ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया था क्लास 10 के लिए। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रश्नावली 2.2 पूरा फुल हम लोग इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं और इसको हम लोग पूरा तमाम कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है आप जरूर उनको चेकआउट कर ले लीजिएगा। अगर वीडियो वो पसंद आए तो फिर अपना साथियों को जरूर शेयर करना। तो साथियों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2। बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के लिए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता जांच कीजिए, ठीक है। तो चलिए इनको हम लोग फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए एक नंबर में जो दिया गया है बोल रहा है कि x² और माइनस में 2x और माइनस में 8, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन संबंध भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए आप मुझे बताओ कि इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को तो फिर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो 8 है और ये जो 1 है इनको टुटाना है, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनको अगर टुटाइएगा तो फिर कितना आपको मिलेगा। आपको जोड़ और घटा होने पर आपको 2 मिलना चाहिए, 4 और 2, ठीक है। तो आप क्या कीजिए x² और माइनस में, ठीक है, कितना 4x और प्लस में 2x माइनस में 8, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि x को अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, ठीक है। तो हमारा कितना आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 2 डायरेक्ट लिख लीजिए ब्रैकेट में, दोबारा वो वाला जो अभी हम प्रोसेस बताने वाले थे, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ये मतलब पार्श्व मैंने परिवर्तन कर दिया, ठीक है साथियों। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे जो 2 शून्य हम लोग निकाला है क्या क्या वास्तव में ये दोनों शून्य की है, अभी हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि गुणांक के बीच में संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी हम लोग निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी अभी आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि दोनों शून्यों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों शून्यों को क्या करिएगा जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर दोनों शून्यों को जोड़ने पर यहाँ लिख दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a। तो -b/a के साथ हम लोगों का अल्फा प्लस बीटा बराबर हो रहा है कि नहीं। देखो दोनों शून्य कौन कौन है आप मुझे बताओ कि -2 और प्लस में आपका कितना है, ये +4, तो कितना हो जाएगा आपका -2 ही बनेगा ना, कितना बनेगा, सॉरी -2 नहीं +2 आपका बनेगा, ठीक है। आपका कितना बनेगा, +2 बनेगा। तो +2 मेरा बराबर हो रहा है कि नहीं -b/a, -b कौन है, यही वाला है, ठीक है। तो माइनस और इंटू -b के लिए -2 और बटा में a के लिए कौन, a मतलब यही वाला a, ये b, ये c है, ठीक है। a के लिए कौन है, 1 है, तो माइनस +2 ही निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये +2 इज इक्वल टू +2 निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का सही हो गया। अभी देखिए दूसरा में हम लोग सेकंड में, ये फर्स्ट में हम लोग निकाल दिया। अभी हम लोग लिखेंगे दोनों शून्यकों को, ठीक है, दोनों शून्यकों को क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना जानते हो, c/a, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अल्फा बीटा मतलब कितना है आपका -2 और मल्टीप्लाई कितना है +4 इज इक्वल टू कितना होता है, मालूम है 4 दूना 8, -8 क्या -8 बराबर हो जाता है c/a के साथ। हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे c के लिए कितना है आपका, c के लिए आपका -8 है और बटा में a के लिए कितना है 1 है, ठीक है। तो कितना होता है -8 ही हो रहा है ना, देखिए ना सही से, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सही निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग जो निकले थे वो बिल्कुल ही सही था, ठीक है साथियों। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बहुत आसान से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से आपका सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद आप लोग बना सकिएगा साथ मेरे ख्याल से। आप है आपका 4s का स्क्वायर और माइनस में 4s और प्लस में 1, ठीक है। इसको तो बहुत आसान है ना, आप लोग कर सकेगा। ये 4 और 1 को गुना करना है, ठीक है। गुना करने के बाद उसको टूटना है, जोड़ घटा होने पर आपका -4 निकल जाए, ठीक। तो 4s का स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, किसको लेंगे, 2s को कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे 2s माइनस में 1, आपका +1 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2s -1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे ना, -1 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा +2s माइनस में 1, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं साथियों, +2 का बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपका 2s माइनस 1 और आपका निकल गया कितना 2s माइनस 1, इन दोनों को ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, इन दोनों आपस में और इन दोनों में से एक, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू 1/2, बिल्कुल ये s इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। तो दोनों का जो है वो आपका 1/2 ही होगा, दोनों शून्य, ठीक है। अभी क्या लिखिएगा कि दोनों शून्यों को जोड़ने पर, है ना, ऐसा ही करिएगा सभी, दोनों शून्यों को जोड़ने पर, अरे यार दोनों शून्यों को जोड़ने पर, ठीक है ना,
तो कितना होगा, दोनों शून्य को जोड़ने पर आपका होगा, आपका वहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 और प्लस में 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है आपका, हाँ प्लस आपका 2 निकल गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 है ना, इज इक्वल टू 2/2। तो कितना होगा साथियों आपका 1 हो रहा है, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए 1 बिल्कुल होता है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो माइनस बी के लिए कितना हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये ए है ये बी है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे माइनस और इंटू माइनस में कितना 4 और बाई में ए के लिए कितना ये 4, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 बाई में 4 बेसिकली कितना होता है 1 ही ना होता है, ठीक है। समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक। ऐसे सत्यता आप लोगों को जांच करना है ना। तो ऐसे अल्फा बीटा बराबर में कितना होगा आप लोग ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इनको जरूर कीजिएगा। उसके बाद और एक चीज लिखा हुआ है और बाकी 3 नंबर बिल्कुल ही सेम ऐसे ही दे दिया गया है, ठीक है। बी नंबर वाला हम कर देते हैं बी नंबर वाला, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि बी नंबर कैसे होगा, ठीक है। देखो बी नंबर जो है आपका कितना है टी स्क्वायर घाटा में 15 है ना। तो आप मुझे बताओ इसको कैसे करोगे, है ना, इसको कैसे करोगे आप मुझे बताओ। आप ऐसे कर सकते हैं ना साथियों कि टी स्क्वायर घाटा 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 15 है ना, और टी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर ऑफ, यही ना कर सकते हो, यही ना कर सकते हो साथियों। तो टी इज इक्वल टू आया कितना रूट ओवर ऑफ 15 है ना, यानी कि आपका जो है यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 15 होगा, है ना। प्लस में एक बार और माइनस में एक बार, समझ में आएगा नहीं, यानी कि प्लस रूट 15 एक होगा और दूसरा होता है माइनस रूट 15 होगा, ठीक है। ये दोनों शून्यक होगा ना। तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे कि क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना। तो अल्फा और बीटा कितना हो गया आपका, अल्फा बीटा आपका प्लस रूट 15 और प्लस में माइनस रूट 15, ठीक है, माइनस रूट 15। तो प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बेसिकली कितना होता है 0। तो माइनस बी तो यहाँ पे नहीं है आपका, बी है क्या, नहीं, बी मतलब कुछ ना कुछ आप एक्स के साथ या फिर टी के साथ जो गुना होता है उसी को बी कहा जाता है, बीच वाला, ठीक है। ये तो अचर है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बीच में और इन्होंने छोड़ा है तो वही बी होगा। तो बी को हम लोग कितना कंसिडर कर लेंगे आप मुझे बताओ, बी को हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे और बटा में ए के लिए कितना 0 1 है ना। तो 0/1 बेसिकली होता है कितना, 0 ही होता है ना। तो 0 बराबर 0 आया कि नहीं आप मुझे बताओ, आ गया ना। अभी देखो उसके बाद अल्फा बीटा अगर हम लोग लिख दीजिएगा सेम जैसे पहले लिखा था मैंने, ठीक है। शून्यों को जोड़ने पर, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्यों को गुना करने पर, ठीक है। शून्यों को क्या करने पर, गुना करने पर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, है ना। तो इसीलिए हम फटाफट समझाने के लिए पसंद करते हैं कि यार आप लोग एक बार समझ लिया तो फिर बहुत आसानी से इन चीजों को भी आप लोग कर पाइएगा। शून्यों को गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए, है ना। तो आप मुझे बताओ अल्फा बीटा मतलब यानी कि प्लस रूट 15 और गुना में, है ना, माइनस रूट 15 तो कितना होगा मुझे बताओ, प्लस माइनस माइनस 15 कितना होगा, 15 रूट 15 गुना रूट 15 बराबर में कितना होता है 15 ही ना होता है, ठीक है, यानी कि माइनस 15 होगा, ठीक। अभी हम लोग सी बाई ए को निकालेंगे तो सी के लिए कितना था आप मुझे बताओ ना, सी के लिए 15 था, वहां देखो ना, सी बाई ए के लिए यहाँ पे 15 था ना, माइनस 15 और बट्टा में ए के लिए 1 था, ठीक है। तो कितना होता है, इनको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 15 नहीं होगा, माइनस 15 ही ना होगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब इस तरीके से आपको निकलना है, ठीक है साथियों। देखो उसके बाद 2 नंबर का देखो, अभी जो बचा हुआ है वो आप लोग करने के लिए एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कौन कौन बचा हुआ है हम आपको बता देते हैं कि भी आई और जो 3 नंबर है और आई भी, ठीक है, ये तीनों बचा हुआ है, इनको आप सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा। अभी 2 नंबर देखो, 2 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमांक से दी गई हो। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ना, शॉर्ट वीडियो की मदद से आप लोगों को समझाया है। अगर कभी भी 2 शून्यक आपको दे दिया हो और आपको पूछा गया है कि मतलब बहुपद आप ज्ञात कीजिए, तो फिर आप क्या करोगे उसी समय, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला को आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि अगर 1/4 आपका अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, समझने के लिए कोशिश करो एक बार, और आपका -1 क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। आप मुझे बताइए ये दोनों चीजें आपको दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा तो बहुपद कितना होगा, है ना। तो क्या होगा, बहुपद बराबर लिख दीजिएगा, कितना होगा आप मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स के लिए 1/4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फा बीटा के लिए कितना लिखेंगे हम लोग -1, ठीक है, -1। समझ में आएगा नहीं, आप मुझे बताओ कि नीचे में 4 है तो इस 4 को तो मुझे कटना ही पड़ेगा ना, तो ये टोटल में मल्टीप्लाई 4 कर दो ना, काम खत्म, ठीक है। किस लिए किया, मल्टीप्लाई मालूम चल गया ना। तो अभी आप इनको करोगे तो 4x स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4x, ठीक है, सॉरी 4x नहीं रे बेटा, ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आपको बताने वाले थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस में खाली x, ठीक है, और प्लस में आपका ये 4 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। इनको अगर सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस माइनस में 4, यही आपका बहुपद बनेगा। समझ में आया कि नहीं, मतलब जो हर में है ना उनको आप लोगों को मतलब तोड़ना है, ठीक, समझ में आएगा ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने तोड़ा है ना, क्लियर है कि नहीं साथियों। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका जो है वो √2 वाला शायद मेरे ख्याल से शॉर्ट वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बता देता है थोड़ा बहुत, कुछ आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक। जैसे √2 और कितना है 1/3 है, तो ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि बहुपद निकालने के लिए, तो क्या बहुपद बराबर कितना होता है आप मुझे बताओ, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, यही वाला फॉर्मूला तो पढ़े हो। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना होगा आपका √2 एक्स प्लस में कितना 1/3
3, ठीक है, हो गया ना। अभी देखो इसको 3 को काटने के लिए मुझे टोटल में मल्टीप्लाई 3 करना ही पड़ेगा, ठीक, तब जाके ना होगा। अभी मुझे बताओ ये 3x² हो गया, ठीक है, और माइनस में 3√2x हो गया, ये 3 कैंसिल, और बचा कितना, +1 बचा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कितना बचा, +1 बचा, समझ में आया कि नहीं। तो ये है मेरा क्या, ये है मेरा बहुपद, समझ में आया कि नहीं साथियों। उसके बाद देखो, उसके बाद भी आई नंबर वाला कर देते हैं और यहाँ वहां कर देते हैं, ताकि आप लोगों को मतलब आप लोगों के लिए कुछ भी बचे, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो किया आपका 1 नंबर, 2 नंबर और जो आपका है अभी रिसेंटली हम भी आई करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 को छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 और √5 और 1 और 1 और -1/4 और 1/4 है, ठीक। इन तीनों को आप लोग करने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखो तो कितना है, 4 और 1 है, बिल्कुल ये सेम है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है और एक होता है अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बहुपद निकालने के लिए लिख दीजिएगा बहुपद, है ना। बहुपद इज इक्वल टू x² और माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, है ना। तो x² के लिए आप लोग कितना लिख लीजिएगा, x² है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा के लिए 4 और होल इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा के लिए कितना 1, ठीक है। तो x² और माइनस में 4x और प्लस में कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो ये है आपका बहुपद। सर यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा चीज क्यों गुना नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपका हर में कुछ नहीं है। अगर हर में कुछ होता तो वहां पे हम लोगों का अलग ही मामला चलता। समझ में आया कि नहीं साथियों। देखो इसके बाद जो है बेटा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है ना, इस चीज को हम लोग करेंगे। तो ये तो हम लोग समाप्त कर दिए, और जो भी बचा हुआ है वो आप लोग करने के लिए कोशिश करिएगा। हाँ, कौन कौन सा करोगे हम आपको बता देते हैं। 3 नंबर वाला करोगे आप लोग, ठीक है, मतलब मैंने 3 कर लिया, ठीक। और आई भी आप लोग करोगे, और जो है आपका भी, है ना, भी तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है शॉर्ट वीडियो में। तो ये तीनों चीजें आप लोग करोगे, ठीक है। यहाँ का 3 और वहां का 3 आप लोग जरूर एक बार कोशिश करोगे। देखो बेटा ऐसा नहीं कि मतलब हम बोल दिए और आप लोग खाली सुनोगे, है ना। आप लोगों को एक बार कोशिश करना भी चाहिए, ताकि आपका आंसर निकल जाए, ठीक। समझ में आया कि नहीं साथियों। अगर वीडियो पसंद है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ नए नेक्स्ट शानदार और लाजवाब वीडियो के साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों के बारे में। और तब तक के लिए साथियों आप सभी को दिल से बाय बाय।